नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रास्ते सच में। मैं हूं आपके साथ शिवांगी परिहार। पैगंबर मोहम्मद पर घटिया टिप्पणी करने वाली नुपुर शर्मा भारत में सरकार चलाने वाली भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक राष्ट्रीय प्रवक्ता थी। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी करने वाले नवीन जिंदल भी भारत में सत्ता चलाने वाली भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली इकाई के मीडिया प्रभारी थे। दोनों भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आधिकारिक तौर पर बोलने के लिए नियुक्त किए गए थे। पैगंबर मोहम्मद के बारे में दोनों ने ही जो भी टिप्पणी की थी वे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ताओं की आधिकारिक टिप्पणी थी। बात अगर भारत में रहती तो कोई बात नहीं थी। जिस तरह का माहौल भारत में है उस हिसाब से भारत सरकार को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बात भारत से बाहर निकल गई और जब बात फैली तो भारत सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के इन प्रवक्ताओं को जानते हैं क्या कहा? भारतीय जनता पार्टी ने इन प्रवक्ताओं को शरारती तत्वों के विचार कहे। शरारती तत्व। भारतीय जनता पार्टी के इन प्रवक्ताओं को भारत सरकार के शरारती तत्व कहा गया। भारत सरकार की तरफ से कहा गया है कि इस तरह के ट्वीट किसी भी तरह से भारत सरकार के विचारों को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं। यह शरारती तत्वों के विचार हैं। विविधता और एकता से भरी भारत की संस्कृति और सभ्यता विरासत में भारत सरकार सभी धर्मों को सर्वोच्च सम्मान देती है। अपमानजनक टिप्पणी करने वाले के खिलाफ पहले ही कड़ी कार्रवाई की जा चुकी है। अब दोस्तों, सोचने वाली बात तो ये है कि दिन भर समाचारों में बोलने वाले लोग शरारती तत्व होते हैं जिन्हें आप पूरा दिन सुनते हैं। तो क्या आप शरारती तत्वों को सुनते हैं? इन्हीं शरारती तत्वों की शरारत की वजह से भारत को पूरी दुनिया में शर्मिंदा होना पड़ा। भारत देश को सर्वधर्म संभावी वाली छवि पर सवाल उठ गए हैं, लेकिन भारतीय सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर फर्क पड़ता तो भारत देश को टोकने की हिम्मत किसी मुसलमान देश की क्या, किसी की भी नहीं है। इसी के कारण सऊदी अरब, कतर, कुवैत और अफगानिस्तान ने भारतीय राजदूतों को समन कर लिया। जब दुनिया भर के मुस्लिम देशों ने पैगंबर मोहम्मद के लिए की गई अभद्र भाषा को भारतीय राजदूतों को समन भेजा, फिर भारत की भारतीय जनता पार्टी को होश आया और तब उन्होंने लेटर जारी करके बताया कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। आगे भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा, चलिए देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी को ऐसा कोई भी विचार स्वीकृत नहीं है जो किसी भी संप्रदाय और धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाए। भाजपा ऐसे किसी विचारों को ना मानती है और ना ही प्रोत्साहन देती है। देश के संविधान के मुताबिक भारत के हर नागरिक को सभी धर्म का सम्मान करने की अपेक्षा है। दोस्तों, बीजेपी प्रवक्ताओं ने पैगंबर मोहम्मद पर जो टिप्पणी की उनके बाद कतर ने भारत सरकार से कहा, दुनिया में 2 अरब मुस्लिम हैं जो पैगंबर मोहम्मद के मार्गदर्शन पर चलते हैं। इस तरह की धार्मिक भावनाएं भड़काने वाले बयान दुनिया भर के मुसलमानों का अपमान है। भारत के मुसलमान देशों की नाराजगी के बाद बीजेपी ने तुरंत अपने प्रवक्ताओं को क्यों हटा लिया? भारत के मुसलमान देशों के साथ मित्रता बहुत पुरानी है। भारत के हिंदू मुसलमान के बीच भले ही कितनी भी नाराजगी क्यों ना हो, लेकिन मुस्लिम देश आज भी हमारे परम मित्र हैं। क्यों है? क्योंकि भारत से सबसे ज्यादा प्रवासी दुनिया भर में फैले हुए हैं। विदेश मंत्रालयों के आंकड़े के मुताबिक पश्चिमी एशिया में 80 लाख से ज्यादा भारतीय रहते हैं, जिनमें से ज्यादातर जीसीसी यानी गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल देशों में रहते हैं। इन देशों में करीब $40 मिलियन की राशि कमाकर लोग भारत भेज रहे हैं। दोस्तों, भारत ने देश से बाहर अपना पहला इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस बनाने का सोचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यूएई का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द रेनेसा दिया गया। साथ ही बहरीन ने अपनी तीसरी सर्वोच्च नागरिक सम्मान किंग हमदा ऑर्डर ऑफ रेनेसा इससे पीएम मोदी को नवाजा था। भारत का बाहरी देशों से अच्छा संबंध है। इसमें सबसे ज्यादा भागीदारी यूएई और सऊदी अरेबिया की है। और सुनिए, ओमान में भारत के 3 नौसेना बेस हैं और एक एयर बेस मौजूद है। हमारे सबसे बड़े व्यापारिक मित्र मुस्लिम देश ही हैं और भारत में उन्हीं मुसलमानों से नफरत की जाती है। नफरत जो है ना, वो हमेशा नुकसान ही करती है, नुकसान का ही कारण बनती है। अब आप एक लाइव एग्जांपल यही ले लीजिए कि नफरत ने इन दोनों प्रवक्ताओं का नुकसान कराया। नुकसान हुआ भारत की छवि का, तो फायदा किसका हुआ बताइए?
किसी का हुआ नहीं। लेकिन दोस्तों, ये नफरत खत्म नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल खत्म नहीं होनी चाहिए। इसमें आपकी क्या राय है, कमेंट सेशन में हमें जरूर बताएं। और ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए देखते रहें राष्ट्रीय सच, क्योंकि हम हमेशा साथ हैं सच के। धन्यवाद।